इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जसवंत नगर से उम्मीदवार शिवपाल यादव के काफिले पर पथराव हुआ है। वोटिंग करने के बाद लौटते वक्त शिवपाल के काफिले पर पत्थर फेंका गया। पत्थर में शिवपाल के गनर के हाथ पर चोट आई है। 4 बार से विधायक हैं शिवपाल यादव, जसवंत नगर से मुलायम सिंह यादव के भाई हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में तनातनी की तस्वीर पूरे देश ने देखी और अब चुनाव है, तो इस बीच ये खबर कि जसवंत नगर में जहां पर वो वोट डालने के लिए पहुंचे थे, जो उनका विधानसभा क्षेत्र भी है, वहां पर उनके काफिले पर पथराव हुआ है। लखनऊ से सरोजनी नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार स्वाति सिंह से भी बात की मेरे सहयोगी अमिता पारुल ने। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। तीसरे चरण में सबसे बड़ी विधानसभा सीट है सरोजनी नगर सीट, क्योंकि यहाँ 5 लाख के करीब मतदाता है, 4,90,000 के ऊपर। और हमारे साथ स्वाति सिंह जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से इस सीट से उम्मीदवार हैं। स्वाति जी, एक महिला के तौर पर और आप बीजेपी की पूरी महिला विंग भी देख रही हैं, क्या मानती हैं किस तरह के मुद्दे इस क्षेत्र के रहे हैं जिसको आपने उठाया? देखिए, एक महिला के तौर पर सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में, और सरोजनी नगर में बहुत सारे ऐसे क्राइम हुए हैं। आप पूरा पीछे का उठाकर रिकॉर्ड देख लीजिए, इतने ऐसे क्राइम हुए हैं कि जो थाने के आसपास में ही हुए हैं और किसी ने उसका संज्ञान नहीं लिया है। तो वो तो सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा, जो पूरे सरोजनी नगर में, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या फिर देहात का क्षेत्र हो, सड़कों और नालियों की प्रॉब्लम है। देहात क्षेत्र में विद्यालयों की प्रॉब्लम है, तो बिजली की प्रॉब्लम है। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ज़रूरी है कि जब तक लोगों को इससे निजात नहीं मिलेगा, वो आगे और बड़ी चीज़ों के बारे में सोच नहीं सकते हैं। तो ज़रूरी है कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। सुबह से हमने देखा वोट को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। लोग 7 बजे के पहले ही आने शुरू हो गए थे। आपने अपना वोट डाला और लोगों से कुछ बात हुई? मतलब क्या लग रहा है आपको, कैसे लोग निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं? बिल्कुल निकल रहे हैं। मैं देखिए, जिस तरीके से मैं सारे बूथ पर भी होकर के आई हूँ, जिस तरीके से लोग लगातार आते जा रहे हैं और वोट डालते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग पहले बोलते थे कि शहरों में थोड़ा कहते थे कि शहरों में कंपैरेटिवली कम पोलिंग होती है, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि कहीं से कम नहीं है। लोग निकल रहे हैं घरों से और वोट डाल रहे हैं। इस क्षेत्र में तो शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाके आते हैं, तो आप मानेंगी कि अभी जो लोग नहीं निकले हैं उनसे कुछ अपील करना चाहेंगी कि निकलें, अपना वोट काट? बिल्कुल, मैं सरोजनी नगर क्षेत्र के हर एक मतदाता से अपील करना चाहती हूँ, आप घरों से निकलिए और वोट डालिए। बहुत ज़रूरी है, आपका अधिकार है। आप अपने अधिकारों का प्रयोग करिए और सही लोगों को विधानसभा में बिठाइए। तो ये दयाशंकर सिंह की पत्नी है स्वाति सिंह। आपको याद होगा, मायावती पर टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ था और जिसके बाद हवा का रुख कैसे बीएसपी के खिलाफ ही स्वाति सिंह ने मोड़ दिया था। उसके बाद यह तय हुआ कि उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट मिलेगा। हालांकि वो यहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, बलिया की हैं वो, तो वहां से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन भारतीय समाज पार्टी को वहां से टिकट दे दिया गया क्योंकि गठबंधन की मजबूरी थी। तो इसलिए स्वाति सिंह को उम्मीदवार बनाया गया सरोजनी नगर सीट, जहां पर बीजेपी अभी तक एक बार भी नहीं जीती है। पहली बार स्वाति सिंह चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी को उम्मीद है कि वो सीट निकाल कर ले आएंगी।